कत्ल कर दिया गया है लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली। उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। नोन गनमैन दे आर बैक इन एक्शन। एक हाई प्रोफाइल मृत्यु पाकिस्तान में हुई है हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ की, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग संभालता था। हिंदुस्तान जो है नेतन्याहू से कहीं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड में जो है अट्रॉसिटीज़ के हवाले से एस्केलेशन और जो क्लैम्प डाउन और बैरियर्स और जो ब्लॉकेज हैं वो पैलेस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं का तो ये नारा है, ख्वाब है कि इसको हकीकत बनाना। अखंड भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का हिंद। बहुत अच्छा किया और ऐसा ही होना चाहिए। जितने इस किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने में नाकाम है तो मेरा ख्याल है अननोन गनमैन का सहारा ले लेना चाहिए। भारत तो खुश तो होना चाहिए क्योंकि, और इत्मीनान भी होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया में ट्रंप खुद भी एक्चुअली उनके मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो तो हमें मालूम ही है, और प्रो इंडिया हैं। वो देख रहे हैं कि इंडिया से काफ़ी कुछ वो निकलवा सकते हैं। और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान में डर का माहौल इसलिए बना है, लश्कर-ए-तैयबा के चीफ उसका साला तक सेफ नहीं है। पॉलिटिकल विंग लश्कर-ए-तैयबा का, उसका चीफ सेफ नहीं है। हम तो छोटे मोटे आतंकवादी हैं, हमारा क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हाफिज सईद का साला है एक, जिसका नाम है मौलाना कासिफ। हाफिज सईद वही जो लश्कर-ए-तैयबा का चीफ बताया जाता है। और दोस्तों, ये जो इसका साला है मौलाना कासिफ, वह एक कमांडर था और उसको दिन दहाड़े पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया गया है। और दोस्तों, जब से यह न्यूज़ अपडेट पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है ना, हर एक पाकिस्तानी मीडिया का व्यक्ति यही कह रहा है कि ये सब भारत के रॉ ने किया है और ये सब प्लानिंग सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वह है भारत का NSA अजीत डोभाल, जिसे जेम्स बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ की, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग संभालता था। लश्कर-ए-तैयबा वही एजेंसी है जिसको USAID से भी फंडिंग मिलती थी। दोस्तों, अननोन गनमैन ने उसको ठिकाने लगा दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, लश्कर-ए-तैयबा पॉलिटिकल विंग लीडर मौलाना काशिफ अली, इसको मारा गया है इसके घर में घुस के ऑटोमेटिक वेपन से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं काशिफ अली, ये लश्कर-ए-तैयबा के ही हाफिज सईद का साला बताया जा रहा है। अब दोस्तों, इसको मारा गया है और इसके साथ कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो पाकिस्तान में जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं डर का माहौल। पाकिस्तान में डर का माहौल इसलिए बना है क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है वो कह रहे हैं, अरे लश्कर-ए-तैयबा के चीफ उसका साला तक सेफ नहीं है। पॉलिटिकल विंग लश्कर-ए-तैयबा का, उसका चीफ सेफ नहीं है। हम तो छोटे मोटे आतंकवादी हैं, हमारा क्या होगा। पाकिस्तानी सरकार से, हुकूमत से वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन यहां पर आप दें। यानी कि दोस्तों, अननोन गनमैन ने पूर्ण रूप से इनको हिला के रखा है। दोस्तों, दूसरी तरफ हमें जानना होगा, आखिरकार जब हम बात करते हैं इस पूरे पिक्चर की, तो हमें डॉट्स भी कनेक्ट करने होंगे। यहां पे हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा चला रहा है, उसको USAID से फंडिंग मिली थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे USAID कैसे फंडिंग कर रहा था आपको मैं वो भी बताऊंगा। और अब जब USAID की फंडिंग बंद हुई है एक तरफ, दूसरे तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है पाकिस्तान को लेके वो बड़ा ही सख्त है। आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ जॉइंट स्टेटमेंट में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को भी पॉइंट आउट करते हुए कहा ये सबसे बड़े खतरे हैं। पाकिस्तान को नकेल कसते हुए उन्होंने कहा जल्दी से जाइए 26/11 के जो आतंकवादी हैं उनको आप ठिकाने लगाएं, अदरवाइज 26/11 की बात हो रही है यहाँ पे तो ऑब्वियसली लश्कर की बात भी होगी। और उसके साथ अगर आप देखें हाफिज सईद की भी बात होगी और हाफिज सईद पे भी अब निशाना बनेगा। मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से
जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और जो कोई प्लान उन्होंने जो पैलेस्टाइन के अंदर जो जूइश सेटलमेंट्स का किया है, उसी को रेप्लिकेट करके वो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं। और जिस तेज़ी के साथ ला रहे हैं, इनका आपस में बहुत मुकाबला कि कौन कितना ज़्यादा जुल्म करेगा, नेतन्याहू पैलेस्टाइन के अंदर या मोदी जो है कश्मीरियों के ऊपर करेगा। मगर हमें जो लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है नेतन्याहू से कहीं ज़्यादा आगे रिकॉर्ड में जो है अट्रॉसिटीज़ के हवाले से एस्केलेशन और जो क्लैम्प डाउन और बैरियर्स और जो ब्लॉकेज हैं वो पैलेस्टाइन से भी कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ाता जा रहा है कि किसी को एक्सेस ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल सकती, इतनी अंडर रिपोर्टिंग है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे आपने बड़ा ये बेहतरीन मुआवजा किया है कि इसराइल का जो आपने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा मिसाल साहब, भारत का जो खौफनाक चेहरा है, मकरू चेहरा है, वो तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो फैसला सुना दिया है। इस सब में मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पे ताले लगा दें फिर अपने ये मोदी, हिंदुत्व, आरएसएस, वो अपने ग्रैंड प्लान के ऊपर जो है इस वक्त अमल कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स ये बयान देते हैं कि कश्मीर तो हमने, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको हमने अपना हिस्सा बना लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, जिसको वो POK कहते हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट है गिलगित बल्तिस्तान, कि हमने इन सारों को पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट करना है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इवन पाकिस्तान को भी वो कहते हैं कि ये हिंद है, ये इंडिया के लैंड है। अब पाकिस्तान का यहाँ पे इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए मुनीब, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, पूरी दुनिया को देख लें। अब जिस बात हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, दाखिल हो चुकी है, वी आर इन इट। यह कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अब इस दुनिया के मुख्तलिफ बैटलफील्ड्स हैं जिनमें आग लगी हुई है। यूक्रेन एक बैटलफील्ड है, मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड है। आप मुझे बताइए ना, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू स्प्रेड। ये क्या मिडिल ईस्ट में रुका रहेगा? नहीं। चाइना और ताइवान एक और एक्सेस है और पाकिस्तान और इंडिया एक और एक्सेस है। अफ्रीका के अंदर सूडान जैसा मुल्क पूरा इन्होंने उसी तरह तबाह कर दिया जैसे गजा को तबाह कर दिया, लेकिन लोगों को नोट नहीं किया क्योंकि तवज्जो गजा की जानिब थे। सो ये जो टाइम है, ये डेयरिंग और ब्रेव और उस लीडरशिप का है जो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंगें करती है। पूरी दुनिया में तमाम लीडरशिप को आप देखिए, जो नेशनलिस्ट है, हाइपर नेशनलिस्ट है, रिलीजियस है, कोई भी अपनी सरहदों के अंदर जंग नहीं कर रहा। मोदी भी सरहदों से बाहर निकलना चाह रहा है, पुतिन सरहदों से बाहर निकल के जंग कर रहा है, इसराइल सरहदों से बाहर निकल रहा है, अमेरिका सरहदों से बाहर निकल रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं कनाडा ले लूंगा, तो मैं मैक्सिको ले लूंगा, तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आपके ख्याल में अमेरिका क्या कर रहा है? अभी गजा ले रहा है, क्लियर स्टेटमेंट्स। वो क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है अपने बॉर्डर्स को। इस वक्त दुनिया का फैशन है अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना। इंडिया अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत मीन्स पाकिस्तान लेना चाहता है। इसके काउंटर नैरेटिव हमारे पास क्या है? गज़वा हिंद। गज़वा हिंद